आज सर्दी बहुत ज्यादा है, छोड़ो आज नहीं नहाते हैं। क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है और आप नहीं नहाते हैं तो शायद आप नहीं जानते कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार ना नहाने वाले व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता है, क्योंकि रोजाना ना नहाने से पितर नाराज होते हैं और उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी द्वारा दंड दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के उस अध्याय के बारे में बताएंगे जो खासकर ना नहाने वाले लोगों के लिए लिखी गई है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि व्यक्ति को कब नहाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हर 10 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहाने में आलस करता है। वो व्यक्ति हम या आप भी हो सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य रोजाना शास्त्र में लिखित क्रियाओं का नियमित रूप से पालन करता है, उसे ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो पाप का भागीदार बनता है। नंबर 1, शास्त्रों में अलक्ष्मी देवी को माता लक्ष्मी की बहन बताया गया है। ये देवी माँ लक्ष्मी से विपरीत निर्धनता की देवी कही जाती है, और गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रोजाना स्नान नहीं करता है वो कभी भी धनवान नहीं बन पाता, चाहे उसके पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो। जो व्यक्ति रोजाना सुबह नहाकर सूर्य देव को जल देता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो वहीं जो व्यक्ति स्नान नहीं करता है उसके आसपास अलक्ष्मी वास करती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को कभी भी यश नहीं मिल पाता। नंबर 2, रोजाना सुबह नहाने से व्यक्ति को लौकिक और पारलौकिक फलों की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है, जो व्यक्ति रोजाना नहाता है वो पाप कर्म करने के बाद भी पवित्र हो जाता है। नंबर 3, गरुड़ पुराण के अनुसार नहाने को लेकर इस बात का जिक्र किया गया है कि जब व्यक्ति स्नान करता है तो उनके पितर आसपास ही रहते हैं। जब स्नान करने के दौरान उनके कपड़ों से जल गिरता है तब उनके पितर इसका ग्रहण करते हैं, जिससे यह तृप्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को बिना कपड़ों के स्नान नहीं करना चाहिए, इससे पितर नाराज होते हैं। अगर आप नग्न होकर स्नान करते हैं तो इससे आपको पितृदोष लगता है। नंबर 4, गरुड़ पुराण में ब्रह्मा जी गरुड़ भगवान को नहाने से होने वाले लाभ बताते हैं और कहते हैं कि जब व्यक्ति रात के समय शांति से सोता है तो उसके मुख से निरंतर लार जैसे अपवित्र चीजें निकलती हैं, जिससे पूरा शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए सुबह उठकर धार्मिक कार्य करने से पहले स्नान करके इस अपवित्रता को धो देना चाहिए। नंबर 5, गरुड़ पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना नहाए कोई धार्मिक काम करता है उसे उस काम और पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले व्यक्ति को गरुड़ पुराण में पापी माना गया है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो व्यक्ति बिना नहाए और भगवान को याद किए बिना अपना दिन शुरू करता है उसके आसपास नकारात्मक शक्तियां घेरा बनाकर रखती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपवित्र होकर अपना दिन शुरू करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नहाने के प्रकार। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले प्रकार का स्नान सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच होना चाहिए। मुनि स्नान कहते हैं कि ये समय नहाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। दूसरे प्रकार का स्नान, जिसे देव स्नान कहा जाता है, ये 5 से 6 बजे के बीच होना चाहिए। वहीं तीसरे प्रकार के स्नान का समय होता है 6 से 8 के बीच का, जो कि खास तौर पर मानव जाति के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा आखिरी प्रकार के स्नान को राक्षसी स्नान कहा गया है, जिसे 8 बजे के बाद किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में 8 बजे के बाद वाला स्नान निषेध माना गया है। ब्रह्मा जी के अनुसार मनुष्य को सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और शरीर पवित्र बनता है। दिन में कम से कम 3 बार नहाना उचित माना गया है। आपने देखा होगा घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही नहाने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए
क्योंकि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। और इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पहले घर में एक व्यक्ति भी कमाता था तो घर बड़े आसानी से चल जाता था, लेकिन आज के समय में 5 सदस्य भी कमाते हैं तो भी खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे बुरे कर्मों का ही नतीजा है।